जय हिंद। हम लोग 11th क्लास के बायोलॉजी चैप्टर 1 जीव जगत में 2 लेक्चर कर चुके हैं। उसमें हम वर्गीकी पढ़ते। क्या पढ़ते? वर्गीकी। आज हम उसी वर्गीकी के बारे में जानेंगे। क्या करेंगे? जीवों को वर्गीकृत किया जाता है, ये हम आपको बताएं। क्यों वर्गीकृत किया जाता है ये भी बताएं कि हमें जीवों के वर्गीकृत कर इसलिए किया जाता है कि उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाए, अध्ययन करने में सुविधा हो, इसलिए वर्गीकृत करते हैं। और इसको हम देखते हैं कि कैसे कैसे करते हैं। उसमें भी हम आपको बताए थे, सबसे पहले जीव को पहचानते हैं। क्या करते हैं? पहचानते हैं, फिर उसका नामकरण करते हैं, उसके बाद वर्गीकृत करते हैं, है ना। जैसे हम कोई भी जीव, उसमें कोशिका होती है, कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से ना अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से कोई जीव बनता है। यानी इतने चरण से गुजरना पड़ता है। किसी जीव का निर्माण कब होता है? कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र, उसके बाद जीव का निर्माण। उसी प्रकार से जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। कैसे? सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जीव है उसकी जाति क्या है। क्या देखते हैं? जाति क्या है। जाति के बाद देखते हैं यह जीव किस वंश का है। वंश के बाद देखेंगे कि किस कुल का है। कुल के बाद देखेंगे, है ना, कि किस गण का है, फिर किस वर्ग का है। समझ? जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग। अब वर्ग के बाद क्या देखेंगे? इसका संघ क्या है। संघ के बाद कोई जीव जंतु होता है। जगत, इसी को जगत कहते हैं। समझ रहा है? किसी जीव को ले लेंगे, उसके बाद उसकी जाति देखेंगे, वंश देखेंगे, कुल देखेंगे, गण देखेंगे, वर्ग देखेंगे, संघ देखेंगे, फिर उसका जगत, है ना। अब इस जगत को बांटा गया है, इन जीवों को बांटा गया है। 1 जगत, 2 जगत, 3 जगत, 4 जगत, 5 जगत, 6 जगत, 7 जगत, है ना। हमें जितना जरूरी है उतना हम पढ़ेंगे। कितने जगत में इसको बांटा गया है, समझेगा। और एक चीज इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, वर्गीकी सोपान। क्या मिलेगा? वर्गीकी सोपान। ये वर्गीकी संवर्ग है, वर्गीकी पदानुक्रम है। क्या है? वर्गीकी संवर्ग है ना। वर्गीकृत करने के लिए एक नियम है, और वर्गीकृत संवर्ग है। अब वर्गीकी सोपान किस कहते हैं? इन वर्गीकी संवर्ग के या वर्गीकी पदानुक्रम के प्रत्येक पद को वर्गीकी सोपान कहते हैं। वर्गीकी संवर्ग के प्रत्येक पद को वर्गीकी सोपान कहते हैं। जाति एक वर्गीकी सोपान है, वंश एक वर्गीकी सोपान है, कुल एक वर्गीकी सोपान है, गण एक वर्गीकी सोपान है, वर्ग एक वर्गीकी सोपान है, संघ एक वर्गीकी सोपान है, जगत एक वर्गीकी सोपान। यानी कि वर्गीकी, है ना, वर्गीकी पदानुक्रम या वर्गीकी संवर्ग के प्रत्येक पद को वर्गीकी सोपान कहते हैं।
क्लियर। अब हम देखते हैं कि जगत, क्या देखना है, जगत। जगत में किस प्रकार जीवों को ले जाते हैं तो पता हो गया। अब देखते हैं कि जगत, है ना, हमें लगभग 5 जगत के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले, है ना, दो जगत प्रणाली, दो जगत प्रणाली। क्या देख रहे थे, दो जगत प्रणाली। सबसे पहले हमको दो जगत प्रणाली के बारे में देखते हैं। ये दो जगत प्रणाली सबसे पहले कौन कौन था, है ना। तो ये दो जगत प्रणाली में एक था वनस्पति जगत, दूसरा था प्राणी जगत। क्लियर। वनस्पति जगत और प्राणी जगत। इसको प्लांटा किंगडम कहते हैं, इसको एनिमेलिया कहते हैं। इसको प्लांटा किंगडम, इसको एनिमेलिया किंगडम। लेकिन दो जगत प्रणाली या जगत प्रणाली सबसे पहले किसने दिया, सबसे पहले किसने दिया, तो कार्ल लिनियस। कौन दिया था, जगत प्रणाली सबसे पहले किसने दिया, तो कार्ल लिनियस ने। समझ रहे, कौन कौन से जगत प्रणाली दिए, तो वनस्पति जगत और प्राणी जगत। उसके बाद ये जो जिस जगत में जंतुओं को दो जगत में बांटे, ये दोनों जगत में बांटने का उनका आधार क्या था, इनका आधार था कोशिका भित्ति। क्या था, कोशिका भित्ति। जब ये जंतुओं को विभाजित किए थे तो कोशिका विधि के आधार पर विभाजित किए थे। तो कोशिका विधि के आधार पर विभाजित करने में इन्होंने इसमें जीवाणु को रखे, है ना। जीवाणु के बाद जितने पादप थे सभी पादपों को रख लिए। पादप के रखने के बाद जितने कवक थे उस कवक को रख लिए। फिर शैवाल को रख लिए। किसको रख लिए, शैवाल को। शैवाल को डायलेटम भी कहते हैं। शैवाल को क्या कहते हैं, डायलेटम भी कहते हैं। फिर प्राणी में क्या रख दिए, तो प्राणी में वही जीव जंतु, प्राणी और जंतु। क्लियर। दो जगत प्रणाली किसने दिया, तो कार्ल लिनियस ने। बांटने का आधार क्या था, तो कोशिका भित्ति। कौन कौन से, तो वनस्पति जगत और प्राणी जगत। वनस्पति में जीवाणु, पादप, कवक, शैवाल। प्राणी में प्राणी और जंतु। क्लियर। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक ने तीन जगत प्रणाली, दूसरे वैज्ञानिक ने तीन जगत प्रणाली दी। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, इसमें कुछ गड़बड़ है। ये तो जहां है वहां तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है ना। तो ये तीन जगत प्रणाली जो था, ये कौन दिए थे, इनका नाम था हैकाल। क्या नाम था, हैकाल। वैज्ञानिक का नाम क्या था, हैकाल। तीन जगत प्रणाली किस वैज्ञानिक ने दिया, तो हैकाल ने। या तीसरे जगत प्रणाली का निर्माण किसने किया, तो हैकाल ने। इनका निर्माण करने का आधार क्या था, तो शरीर का संगठन निर्माण करने का। ये कोशिका भित्ति के आधार पर निर्माण किए थे, ये शरीर के संगठन के आधार पर निर्माण कर रहे हैं। शरीर का संगठन मतलब यानी शरीर का संगठन। ये देख रहे हैं कि जो शरीर इनका बना हुआ है, सभी जीवों का शरीर बना हुआ है, तो इन जीवों में कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका।
तो ये इसमें से कौन से ऐसे जीव हैं, है ना, कि जो एक कोशिकीय है और कौन से जीव बहुकोशिकीय। यानी कोशिका के संगठन, शरीर में जो कोशिका है उनके आधार पर, शरीर के संगठन के आधार पर इन्होंने 3 प्रणाली दिया। कौन कौन? पहला तो वनस्पति था, ये वनस्पति है। दूसरा क्या था? प्राणी, ये प्राणी है, ठीक। और तीसरा में इन्होंने दिया प्रोटिस्टा। क्या दिए? प्रोटिस्टा। तीसरे जगत में इन्होंने प्रोटिस्टा रखा। अब आ रहे हैं कि प्राणी में जीव जंतु थे, यानी प्राणी थे और जंतु थे। क्या थे? प्राणी थे और जंतु थे। उसके बाद इसमें जीवाणु है, पादप है, कवक है, शैवाल है। तो पादप और कवक इसी में रखने हैं, पादप और कवक इसी में इन्होंने छोड़ दिया। और जीवाणु और शैवाल को प्रोटिस्टा में रख दिया। कहां रख दिए? प्रोटिस्टा में। जीवाणु, शैवाल, है ना, जीवाणु और शैवाल। उसके बाद एक बात और था, शैवाल में और थे डायनोफ्लैजिलेट, और इसमें रखे थे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। किसको रखे थे? तो प्रोटोजोआ को रखे। किसको? प्रोटोजोआ। अब देखिए, इन्होंने शरीर के संगठन के आधार पर रख दिया, 3 जगत प्रणाली दिया, हैकाल में, वनस्पति जगत, प्राणी जगत और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत में जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल। क्लियर? अब आते हैं चौथे जगत प्रणाली का निर्माण किसने किया, है ना? चार जगत प्रणाली, ये 4 जगत प्रणाली किसने दिया और क्यों दिया, ये हम देखेंगे। यानी कि 4 जगत प्रणाली में पहले तो वनस्पति था, वनस्पति। दूसरा में क्या था? प्राणी। अब तीसरा जगत भी निर्माण हो गया था, प्रोटिस्टा। और चौथे जगत का निर्माण हुआ मोनेरा। क्या हुआ? मोनेरा। इन्होंने देखा कि तीसरे जगत प्रणाली में, हाँ, तीसरे जगत प्रणाली में प्रोटिस्टा में जो जीव हैं, है ना, उनका जो शरीर, उनके शरीर में कोशिकाएं तो है, बट किसी में सुकेंद्रक होता है और किसी में सुकेंद्रक नहीं होता। यानी जी किसी में केंद्रक का विकास होता है, किसी में केंद्रक का विकास नहीं, है ना। इस आधार पर उन्होंने मोनेरा जगत का निर्माण किया। क्या किया? मोनेरा जगत का निर्माण किया। मोनेरा जगत में कि किसको रखे? सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। इसमें पादप थे, कवक था, प्राणी और जंतु। प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा को हम सीरियल से टोटल लिखते हैं। हम देख रहे थे 4 जगत प्रणाली। 4 जगत प्रणाली में
प्राणी में प्राणी जंतु, प्रोटिस्टा जगत में डायएटम शैवाल को कहते हैं, डायनोफ्लेगेलेट और प्रोटोजोआ, ठीक ना, ये भी एक शैवाल है। और नीलहरित शैवाल भी एक शैवाल है। क्लियर। अभी क्या किए कि कुछ ऐसे जीव थे, है ना, जिसमें सुकेंद्रित यानी केंद्रक का विकास था, अब कुछ जीवों में केंद्रक का विकास नहीं। तो जिनके केंद्रक विकसित थे, क्या थे, विकसित थे, उनको प्रोटिस्टा में रखा गया। कहां रख दिया, प्रोटिस्टा में। और जिसका केंद्रक का विकास नहीं होता उससे मोनेरा जगत में रख दिए। कहां रख दिए, मोनेरा। यानी इनका भी बांटने का आधार क्या था, इनका भी बांटने का आधार शरीर का संगठन, उसमें शरीर के संगठन में ताकि वो देखे कि कोशिका एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय जीव है, इस आधार पर तीसरे जगत का निर्माण हुआ। इन्होंने कोशिका को देखे और कोशिका में ये देखे कि किसमें केंद्रक का विकास है, किसमें केंद्रक का विकास नहीं, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। क्या चीज, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को मोनेरा में रख दिए और प्रोकैरियोटिक को प्रोटिस्टा में, यानी कि जिसमें केंद्रक का विकास नहीं है उसको प्रोटिस्टा में रखा गया और जिसके केंद्रक के विकास है उनको मोनेरा में। जीवाणु, नीलहरित शैवाल, इसमें डायएटम, डायनोफ्लेगेलेट और प्रोटोजोआ। क्लियर। और इस जगत का निर्माण किसने किया था, इस जगत का निर्माण किसने किया था? आप सुने होंगे, पिछले क्लास में हम बताएं, कोपलैंड, वैज्ञानिक का नाम था कोपलैंड। कौन थे? चार जगत प्रणाली किसने दिया? कोपलैंड। मोनेरा जगत का निर्माण किसने किया? तो कोपलैंड। आधार क्या था? वही शरीर का संगठन, शरीर की बनावट, उसी आधार पर किए थे। उसके बाद पांच जगत प्रणाली आती है। पांच जगत प्रणाली में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है कहां क्या है। पांच जगत प्रणाली में ये चारों सभी जगत हैं। कहां है? सभी ये चारों जगत हैं। और पांचवा जगत प्रणाली है ना, कवक। पांच जगत प्रणाली, एक सिर्फ कवक को बढ़ाएगा, कवक जगत। कौन सा जगत? कवक जगत। देखिए कहां सब सुव्यवस्थित हो गया, लेकिन उसके बाद इनको लगा इस सभी जगत प्रणाली में कि भाई वनस्पति प्राणी में पादप और कवक है। पादप और कवक में तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पादप स्वपोषी है, पादप खुद से अपना भोजन बनाता है, लेकिन कवक मृत जीवों पर निर्भर होता है, मृत जीवों से पोषण ग्रहण करता है। इसमें तो अंतर है, इसलिए इन्होंने कवक को उठाकर कवक जगत बना दिया। किसको उठा दिए? कवक। पांच जगत प्रणाली में पांच, वनस्पति प्रणाली, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक जगत। ये पांच जगत प्रणाली जो है ना, इसे किसने दिया? इसे जो दिया उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? R.H. व्हीटेकर। R.H. व्हीटेकर। पांचवें जगत प्रणाली R.H. व्हीटेकर ने दिया। और इसका आधार क्या था? क्या बताया? इसका आधार ये जीव जो है अपना भोजन यानी स्वपोषी है कि परपोषी है, कहने वाले का आधार यही था, स्वपोषी है कि परपोषी। तो स्वपोषी को अलग कर दिए और परपोषी को अलग कर दिए। क्लियर। आज का क्लास इतना है और आगे हमें जहां तक उम्मीद है कि कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जय हिंद।